नमस्ते, मेरे राज इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आपको मेरा चैनल पसंद आएगा। आखिर अब तक कितने कलयुग बीत चुके हैं और आखिर हम कौन से कलयुग में जी रहे हैं? क्या है युगों के चक्र का वास्तविक ऐसे आप देख रहे हैं? मिस्टीरियस हिंदू तो चलिए करता है क्या कि बाद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पहला शॉपिंग कमेंट बॉक्स में फीडर आए अवश्य लिखिएगा। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार युगों का बदलना युग चक्र पर आधारित होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में 4 युगों का वर्णन किया जाता है, जिसकी शुरुआत सब्जियों से होती है। उसके बाद त्रेता युग, द्वापर युग और फिर भी होंगे यानी कलयुग होता है। जहां पर हम अभी रहे हैं, हर एक युग की समाप्ति पर एक नए युग का प्रारंभ होता है और कलयुग की समाप्ति पर युगों के चक्कर में बदलाव हो जाता है। जिस तरह घड़ी में 12 बजने के बाद एक नए दिन की शुरुआत होती है, उसी तरह चारों युगों की अवधि समाप्त होने के बाद एक नए कालचक्र का आरंभ होता है। तो ऐसे में 90% हिंदू आज तक नहीं जानते कि वास्तव में हम जिस कलयुग में रह रही हैं वो एकलौता कलयुग नहीं है। इससे पहले भी कई सारे युग बीत चुके हैं और आने वाले समय में और भी नए युग का जन्म होगा, जिसका विस्तार से वर्णन हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में आज भी मौजूद है। और इसीलिए हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ आज की आधुनिक साइंस से कई कदम आगे है। आज के वैज्ञानिक जो महंगी महंगी सैटेलाइट का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष को टटोलने में लगे हुए हैं, ग्रहों की दिशा, गुरुत्वाकर्षण बल और नई नई खोज कर रहे हैं, ये सभी हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में पहले से ही लिखा जा चुका है। फिर चाहे वह धरती से सूर्य की दूरी हो या फिर अंतरिक्ष की गहराइयों, सूर्य के साथ घोड़े जो सूर्य की रोशनी को अलग अलग सातमे में बांटते हों, या फिर गॉड पार्टिकल, तो ये संभव है कि अगर धर्म ग्रंथों का बारीकी से अध्ययन किया जाए तो कलयुग की उम्र और कलयुग के चक्र के बारे में पता लगाया जा सकता है। क्योंकि इस समय एक चक्र है जिसका या लगातार घूमता रहता है और यह एक चक्र पूरा करने के बाद हमारे युग को बदल देता है। तो चलिए बताते हैं कि किस तरह हम गणना कर सकते हैं कि कितने कलयुग पहले बीत चुकी है और आज हम किस कलयुग में जीवित है। सृष्टि के रचयिता, पालनहार और संहार भगवान विष्णु और महेश को बताया गया है, जिन्हें त्रिदेव भी कहा जाता है। अम्मा जी ने ब्रह्मांड का निर्माण किया है और ब्रह्मांड रही ब्रह्मा जी का जन्म भी हुआ है। लेकिन हमारी सृष्टि का नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत होना जरूरी है। जिस तरह ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, ठीक उसी प्रकार उनकी मृत्यु भी हुई है और इस तरह हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है तो उसका अंत भी होगा। लेकिन आपको बता दें कि कालखंड इतना लंबा है कि उसके अंत तक अगर कोई जीवित रहता है तो वह अमर हो जाता है। शास्त्र बताते हैं कि ब्रह्मा जी के जीवन काल का समय 100 वर्ष का है, लेकिन यह 100 वर्ष कलयुग के समय से कहीं ज्यादा होते हैं। जो सराहा हमारे यहाँ 365 दिन का एक साल होता है, जो 2 भागों में बटा होता है, जिनमें से एक दिन होता है और एक रात होता है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा जी के एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 4 यज्ञ होते हैं और यही 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। हमारा कलयुग 4,32,000 वर्षों का है। लेकिन अगर इस समय की गणना ब्रह्मा जी के समय से की जाए तो जब हम मनुष्य के 4 अरब 32 करोड़ साल पूरे होते हैं तो यह समय ब्रह्मा जी के लिए केवल एक दिन के बराबर होता है। तो आप सोचकर देखिए कि ब्रह्मा जी की उम्र वर्ष की है तो हमारे समय के अनुसार उनकी आयु कितनी लंबी होगी। तो वहीं अगर ब्रह्मा जी की आयु की गणना की जाए तो इस समय हम ब्रह्मा जी के 91 साल के पहले दिन में जीवित हैं। इससे पहले कल्प के साथ हुए मनवंतर का समय चल रहा है और ये 28 वहां है, यानी कि आज से पहले 2447 का युग बीत चुके हैं और हम 2448 जो कलयुग में जीवित है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम 2448 में कलयुग में जी रहे हैं और हमसे पहले 2447 कलयुग बीत चुके हैं। अब आप बेशक बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आखिर ऐसा संभव कैसे है। तो इस विषय से जुड़ी हुई एक कहानी भी हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मौजूद है। वह कहानी है स्वयंकार्ड। भूषण जी की ग्रंथों के मुताबिक लोमश आर्य ऋषि के श्राप के कारण
काकभूषुंडी करवा बन गए थे। शौप से छुटकारा पाने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया गया था। इसके बाद उन्होंने पूरे जीवन का हुए के रूप में ही बिताया। गाढ़भूषण ने ही सबसे पहली रामायण गिद्धराज गरुड़ को सुना दी थी। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में काकभूषुंडी को एक टाइम ट्रैवल के रूप में दिखाया गया है। कहते हैं उन्होंने 11 अलग अलग रामायण और 16 अलग अलग महाभारत देखी है। अब इससे यह भी साबित होता है कि हो ना हो उन्होंने कलयुग को इतनी बार तो बनते और मिलते हुए दोबारा देखा होगा। उन्होंने ब्रह्मा जी को भी मरते और जीवित होते हुए देखा होगा। क्या पता उन्होंने समानांतर ब्रह्मांड को भी बनते और बिगड़ते हुए देखा होगा। क्या पता उन्होंने पैनल यूनिवर्स में जाकर एक दूसरे पृथ्वी पर शायद रामायण और महाभारत को घटित होते हुए देखा होगा। आजकल अब साइंस फिक्शन मूवीज जैसे द स्टेलर मास्टर, इन सब जैसी मूवीज को देखकर बहुत प्रेरित होते। वो सोचते हैं कि क्या ऐसा संभव है। और आपको बता दूं कि ऐसे संभव है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में इन सभी चीज़ों का वर्णन बारीकी से किया गया है। वैसे हमारे विज्ञान में भी समांतर ब्रह्मांड के बारे में बहुत बार बताया गया है कि कैसे हमारे ब्रह्मांड में कई और ब्रह्मांड मौजूद है और इन सभी ब्रह्मांड को अलग अलग ब्रह्मांड नियंत्रित करते हैं। इसीलिए वैसे यह पता लगाना तो मुश्किल है सभी दूसरे धर्म में कितनी बार कौन सा कलयुग चल रहा होगा, या वहाँ पर सतयुग चल रहा है, या वहाँ पर द्वापर युग चल रहा है, या फिर त्रेता। लेकिन यह बात तो निश्चित है कि ओला हो वहाँ पर युगों का चक्र भी चला है। जैसे जहाँ पर आज से पहले 2447 कलयुग बीत चुके, आने वाले समय में भी हजारों कलयुग आएंगे जब तक कि ब्रह्मा मगर फिर से पुनः जीवित नहीं हो जाते, एक नए मनवंतर की शुरुआत नहीं होती। जैसे ही 4,32,000 वर्ष बीतेंगे कलयुग का अंत होगा, सतयुग की शुरुआत होगी और जी का एक दिन नष्ट हो जाएगा। तब समय का चक्र फिर से घूमेगा। फिर द्वापर युग त्रेता युग आओ, फिर कलयुग आएगा। लेकिन जैसे जैसे कलयुग का अंत निकट आएगा वैसे वैसे धरती पर पाप बढ़ने लगेगा और इस धरती पर धर्म का नाश होता जाएगा। जल्द ही इस धरती पर से कलयुग का भी विनाश हो जाएगा और समय चक्र पर से दोबारा शुरू हो जाएगा। आपका बार राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी है तो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो मैंने कभी बाहर एक नई खास वीडियो के साथ तक लेते रहिए। संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु दृष्टि लिया।